एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ। और आज के जो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। और वह जिसके बारे में बात करूँगी उनका नाम है रेखा। लोगों ने रेखा को कई नामों से पुकारा, जैसे कि वो एक आवारा है और उससे अपने हस्बैंड को बचाओ क्योंकि वो छीन लेगी, वो मैन ईटर है और वो इजीली अवेलेबल है। यहाँ तक कि लोगों ने उसको एक इंटरनेशनल विलेन या वैम्प का नाम भी दिया। अगर आप में से किसी को एक छोटी सी भी बात कह दी जाए जो कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए तो आप तो उसको जान से ही मार डालेंगे। जब रेखा से पूछा गया कि आपको लोग इतना बुरा भला कहते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो रेखा ने बोला कि उसको बहुत बुरा लगता है। उन्होंने जो बोला वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। पढ़ती हैं वो अब गॉसिप्स अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन और इसको कहते हैं ना हिंदी में पटाखी, शी वाज दैट्स व्हाट। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर 69 से 74 तक तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने दे टुक एडवांटेज। और मैं जो कहूँ उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना के कुछ अपना मिर्च मसाला मिला करके वो लोग विद द रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आज की वीडियो में मैं रेखा से जुड़ी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ और जो कि बिल्कुल सच होंगी। और साथ में ही मैं आप लोगों को यह भी कहूँगी कि आप ऐसे ही किस्से कहानियाँ अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। तो अब हम शुरू करते हैं, ये कहानी क्या है। हर कोई रेखा को अच्छी तरीके से जानना चाहता है क्योंकि लोगों को रेखा एक रहस्यमय पहेली जैसी लगती है। रेखा का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन थे और उनकी माता तेलुगु मूवी की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली थी। और जब उनका जन्म हुआ था तो उस वक्त उनकी जो रेखा की माता थी उनकी शादी जेमिनी गणेशन से नहीं हुई थी। और कुछ टाइम के बाद जो जेमिनी गणेशन थे उनको छोड़ कर के चले जाते हैं। और जब अभी रेखा गोद में ही थी उस वक्त। रेखा की 6 और बहनें थी और साथ में एक भाई भी थे। और उस वक्त घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कभी तो ऐसा भी टाइम आया कि उनको खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। रेखा का बचपन में ही बचपन छीन लिया गया था और ये जो किया गया था ये उनके अपने लोगों ने ही किया था। जब रेखा 13 साल की हुई तो उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी और उसकी माँ ने उसको मूवी में काम करने के लिए फोर्स किया। और जब रेखा नहीं मानी तो उसके भाई भी उसको खूब पीटा करते थे। एक इंटरव्यू में रेखा ने ऐसा बताया, माय केस ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। मदर यस, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं। फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? मैं ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। यही था कि बस ज़बरदस्ती खींच करके शूटिंग जाती थी, डबल शिफ्ट्स करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी मूवी स्टार बनना नहीं चाहती थी। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और क्योंकि वो सब जगह देखना चाहती थी। लेकिन जब वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंची तो उसकी पढ़ाई छूट गई। जब रेखा बॉलीवुड में आई तो उसकी एज 13 साल थी और उस वक्त वो बॉलीवुड में बिल्कुल अकेली थी। वो दूर की एक आंट के साथ आई थी और उनकी माँ उनके साथ नहीं थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और फिर क्या था कि उसको लैंग्वेज की बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसे समझ ही नहीं आता था। हिंदी भी उसे थोड़ी थोड़ी आती थी। और वहाँ पे जब बॉलीवुड के जो लोग थे उसके साथ गंदे गंदे मजाक करते थे। और रेखा को जब समझ नहीं आने की वजह से वो बस मुस्कुरा करके हाँ में जवाब दे देती थी। उसको जिस लोगों के साथ काम करना पड़ता था वो लोग उसको बहुत परेशान करते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। और एक बार तो वो एक ऊंची बिल्डिंग में चढ़ गई और उसके बाद वो नीचे की तरफ झांकने लग गई क्योंकि वो बिल्डिंग से छलांग लगाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। 1969 में रेखा को कोई भी अच्छी तरीके से नहीं जानता था। अब रेखा 15 साल की हो जाती है और उसको एक मूवी मिलती है अनजाना सफ़र। अनजाना सफ़र की जो शूटिंग थी वो मुंबई के महबूब स्टूडियो में हो रही थी और एक दिन एक रोमांटिक सॉन्ग का शूट करना था। और शूट से पहले जो डायरेक्टर राजा थे और साथ में ही जो विश्वजीत, वो एक षड्यंत्र रचते हैं
और रेखा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं, विश्वजीत बुरी तरीके से रेखा को पकड़ लेते हैं और किसिंग करना शुरू कर देते हैं। जो रेखा थी वो बुरी तरीके से घबरा जाती है, क्योंकि किसिंग सीन उस शूट के अंदर था ही नहीं। वो काफ़ी रोती है, रुकने के लिए बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कैमरा केप्ट रोलिंग और कट भी कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग। और रेखा का इतना बुरा हाल, और साथ ही साथ जो यूनिट के लोग थे वो ज़ोर ज़ोर की चिल्ला रहे हैं खुशी से, और साथ पे ही वो चेयर भी कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। और ठीक 5 मिनट के बाद ये शूट ख़त्म होता है। और उस वक्त रेखा की एज 15 से भी कम थी, जिसकी वजह से बड़ी बुरी तरीके से हंगामा होता है। यहाँ तक कि बात कोर्ट तक जाती है, लोग इसको गलत कहते हैं, और यहाँ तक कि सेंसर्ड बोर्ड भी इसको ठीक नहीं मानता। फिर ये मामला विश्वजीत के पास भी जाता है कि तुमने एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा किया। तो विश्वजीत आराम से अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ जो किया धरा है वो डायरेक्टर का है, क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा था, डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि ये सब कुछ करना है। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर डायरेक्टर बोलता कि जाकर के किसी कुएं में कूद जाओ, तो क्या विश्वजीत उस कुएं में कूद जाता? थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए था उसके पास, ऐसा अपना दिमाग दिखाया नहीं। रेखा एक बिल्कुल अकेली थी उस वक्त बॉलीवुड में, उसको कोई ऐसे अच्छी तरह जानता भी नहीं था, उसके साथ कोई भी नहीं था। वो किसी को अपनी जो दिल के अंदर जो दुख था वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। जो भी हो रहा था वो चुपचाप से झेलती रहती थी। उसको कभी भी कोई उठ कर के गलत बोल देता था, उसको मारने की कोशिश करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी। तो मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ। अब रेखा को एक मूवी मिलती है घर। हर मूवी में जो लीड एक्टर थे, जो कि रेखा के ऑपोजिट, वो थे विनोद मेहरा। आपस में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, वो एक दूसरे के वेल विशर होते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। इतना कुछ भी, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं होते हैं। तो एक दिन की बात है कि विनोद मेहरा ने रेखा को बोला कि वो अपनी माँ के पास उनको लेकर के जाएंगे। तो रेखा ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो एथनिक पहनती हैं और उसके बाद विनोद मेहरा के साथ वो उनके घर जाती हैं। जैसे ही विनोद मेहरा बेल बजाते हैं तो तभी दरवाज़ा खुलता है और उनकी माँ बाहर आती हैं। और जैसे ही माँ रेखा को विनोद मेहरा के साथ देखती हैं तो उनका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान में चढ़ जाता है। वो अभी कुछ बोलती भी नहीं है, बस एकदम से गालियां देनी शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो रेखा को मारने की भी कोशिश कर रही थी। अपनी सैंडल उतारती है और रेखा को जोर की मारती हैं, लेकिन वो रेखा बच जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद विनोद मेहरा अपनी माँ को लेकर के घर के अंदर चले जाते हैं। रेखा चुपचाप से खड़ी है और उसके बाद विनोद मेहरा भी वापस नहीं आते और वो काफ़ी इंसल्ट महसूस करती हैं। उसके बाद वो वापस अपने घर चली जाती हैं। और मेरी आज की कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी के साथ। नमस्ते।